हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स हमारे चैप्टर में हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब अमाउंट में आ सकते हैं। सारे चैप्टर्स में से हमारे जो एग्जांपल्स होते हैं उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें स्टार्ट करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एग्जाम्पल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं 1000 टाइम्स, और किस फ्रीक्वेंसी से हम उसको टॉस करते हैं, जो हेड है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 455, और टेल के आने की कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 545। तो अभी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर इवेंट की। तो हमें देखिए, इतना तो हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सबसे पहले तो कितनी बारी हेड आ रहा है 455 टाइम्स, और कितने टोटल आउटकम्स हैं 1000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 455/1000, जो है इक्वल टू इसके, जो है इक्वल टू 0.455। तो अब हम टेल का निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। टेल की प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल आसान है। कितनी बारी टेल आया, टेल आया 545 टाइम्स, और कितने टोटल आउटकम्स थे 5000। तो हमारा आंसर विल बी 0.545, राइट। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ये देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, और कितनी बारी टॉस करते हैं 500 टाइम्स टॉस करते हैं। तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 105 टाइम्स, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 275 टाइम्स, एंड नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 120 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड विल बी 105/1000 टाइम्स, जो कि इक्वल है 0.21 से। अब निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड वैसे ही करेंगे। हाँ, कितनी बारी टोटल आउटकम्स कितने हैं 275, और कितने टोटल ट्रायल्स है वो थे 500। तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 0.55। अब हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, नो हेड आने की। कोई भी हेड नहीं आ रहा। अब देखिए 120 थे हमारे टोटल आउटकम्स, अपॉन में कर देंगे 500, तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर 0.24। तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये। अभी हम थोड़े से और देखते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, एक डाइस को हम 1000 टाइम्स थ्रो करते हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हैं। फ्रीक्वेंसीज है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हमें ये जो टेबल गिवन है ऐसे, ठीक है। ये मतलब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं। हमने देखा ही होगा डाइस कैसा होता है। डाइस होता है इस क्यूब के टाइप का, है ना। तो डाइस ये ऐसा होता है ना, क्यूब सा होता है। डाइस के ऊपर नंबर्स गिवन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गिवन होते हैं। 1 से लेके 6 तक नंबर्स गिवन होते हैं। तो वो ही इन्होंने हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो इतनी बारी तो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं। यानी 1 को अगर थ्रो कर रहे हैं, 1 कितनी बारी आ रहा है, 1 कितनी बारी आ रहा है 175 टाइम्स, 2 आ रहा है 150 टाइम्स, ऐसे ही हमारे आगे भी। अभी हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी हर आउटकम की, हर की, यानी 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी और 6 की भी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमको जो 1 होगा इसको हम लिखेंगे, लेट करेंगे एज E1, 2 को लेट करेंगे E2, 3 को लेट करेंगे E3, 4 को E4, 5 को E5 और 6 को E6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, अब E1 यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो 1 कितनी बारी आता है 179 टाइम्स, और कितनी बारी हमने टोटल ट्रायल किए 1000 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा 0.0179 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। E2 यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस के अंदर। तो कितनी बार आया था 150 टाइम्स, अपॉन में 1000। तो आंसर विल बी, अब हम 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.15। अब E3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, E3 आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो कितनी बारी E3 यानी 3 आता है डाइस के अंदर 157 अपॉन कितने टोटल हमने ट्रायल किए हैं 1000। तो आंसर विल बी 0.157। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी E4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 145/1000, जो कि किसकी इक्वल है 0.149 के। अब E5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी बारी आ रहा था 5 डाइस के अंदर 170, डाइस के अंदर कितनी बारी आया था 175/1000। तो आंसर विल बी 0.175।
E6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल कितनी बार आया था 190 टाइम्स, और कितनी बारी टोटल हमारे ट्रायल्स किए थे 1000 टाइम्स, तो आंसर विल बी 0.19। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस थे जो हमने अभी भी किए। तो आपको अगर इसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन इनके बीच में हमें एक चीज़ को नोट करना है जो यहाँ पे हमने दिया हुआ, तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये फिलिप्स की फॉर्म में आ सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या आ सकते हैं फिलिप्स की फॉर्म में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में तो आनी ही आनी चाहिए। अब सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होना चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम होना चाहिए 1, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी देखिए, अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो देखो इसके टोटल ट्रायल्स कितने होंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो देखो कितने हो गए, 1 टाइम हेड आ सकता है, 1 टाइम टेल आ सकता है, तो 1 + 1 2 हो गए टोटल हमारी आउटकम्स। और हेड कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम्स, ठीक है। ये तो थी हेड की प्रोबेबिलिटी। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितनी बारी ट्रायल्स हुए, 2 बारी, टेल कितनी बारी आ सकता है, 1 बारी, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/2, डिवाइड कर देंगे तो आंसर जाएगा 1। यानी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है ना कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आंसर आना चाहिए 1। हमारा आंसर आया 1, आ गया हमारा आंसर 1, है ना, यहाँ पे आया ना हमारा आंसर। तो ठीक है, तो यही है हमने इस जो में किया है। अब देखिए E1, E2, E3, E4, E5, E6 सारे हमारे ट्रायल जितने भी ट्रायल हुए हैं उनके सारे पॉसिबल आउटकम्स को ये कवर कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4। तो चलिए एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमें क्वेश्चन गिवन है, ऑन 1 पेज ऑफ द डायरेक्टरी टेलीफोन है, उसके एक पेज पर क्या गिवन है, देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स, 200 टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए थे। अब वहाँ पे जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो ये नंबर है ये 25828573। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 नंबर गिवन है। तो उसने कहा यूनिट प्लेस डिजिट पे तो 3 है, लेकिन अगर यूनिट प्लेस डिजिट पर 6 नंबर होता, क्या प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस डिजिट पर 3 नहीं 6 होता, तो क्या होगा हम देखेंगे। सबसे पहले तो 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है 14, और हमारे टोटल आउटकम्स कितने थे, हमने यहाँ पे लिखा ना कितनी बारी किया 200 टाइम्स उसने किया, कितनी बारी किया 1 मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ। 200 टाइम्स हमारे टोटल आउटकम्स थे, और क्या कहते हैं 6 कितनी बार आया 14 टाइम्स आया, तो 14/200। तो डिवाइड कर लेते हैं, बहुत आसान है डिवाइड करना। कैसे करेंगे, 2 7 ज़ा 200 ज़ा, अब ऐसे सिंपल ही कर देता है, 7/100 आ गया। अब क्या लिख देंगे 0.07। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। सो गाइज इस वीडियो में तो हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया, यानी 1 to 4 एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाए तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।